गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा एवरेज का टॉपिक चला हुआ था जिसमें हमने 6 टाइप पहले कर ली थी। आज आपकी 7 टाइप है और क्वेश्चन है आज का आपका कि भी 7 वर्ष पहले शादी के समय पति एवं पत्नी की जो औसत आयु है वो आपकी 25 वर्ष थी। यानी कि 7 वर्ष पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 23 वर्ष है। कितनी है भाई? 23 वर्ष है। तो बताओ बच्चे की आयु कितनी है। आपने क्वेश्चन कैसे निकालना है कि भी 7 वर्ष पहले शादी के समय पति पत्नी की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष थी, लेकिन अब बच्चा और शामिल होने से औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है, यानी घट जाती है। तो बच्चे की आयु कितनी है ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। तो पहले हम 7 वर्ष पहले पति पत्नी की कुल आयु निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले पति एवं पत्नी की कुल आयु, यानी कि कुल आयु में कितने बंदे हैं भाई? एक पति और एक पत्नी, और औसत आयु कितनी है? 25। तो 25 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, यानी आपकी जो कुल आयु है दोनों की वो 50 वर्ष निकल जाएगी। 7 वर्ष पहले पति पत्नी की जो कुल आयु है वो आपकी 25 वर्ष हो जाती है। अब पति पत्नी की कुल आयु निकाल लेंगे। ये 7 वर्ष पहले थी, अब निकालेंगे। अब पति व पत्नी की कुल आयु, अब उन दोनों की कुल आयु निकालेंगे। तो 50 वर्ष जो 7 वर्ष पहले निकली थी उसमें क्या कर देंगे अभी? मल्टीप्लाई करके 2 पति पत्नी हैं, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कुल आयु अब निकल जाएगी उनकी 50। तो औसत 7 वर्ष पहले है, और 7 2 जो आपका कितना होगा? 14 हो गया, यानी कि ऐड करने के बाद आपका 64 वर्ष निकल जाता है। कितना निकल जाता है भाई? 64 वर्ष। 7 वर्ष पहले 50 वर्ष के थे उनकी कुल आयु, और अब की बात करें तो अब उनकी पति पत्नी की कुल आयु कितनी है अभी? 64 वर्ष है। अब बात निकल देते हैं पति पत्नी एवं बच्चे की कुल आयु निकाल लेते हैं। बच्चे की कुल आयु, अब तीनों शामिल हो गए, यानी बच्चा भी पति भी पत्नी भी, तो उनकी औसत आयु 23 है, और बंदे कितने हैं भाई? 3 है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 69 वर्ष तीनों की कुल आयु निकल जाती है। हमें पुत्र की आयु निकालनी है। किसकी निकालनी है अभी? पुत्र की आयु निकालनी है। तो पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो तीनों की कुल आयु है उसमें से जो पति पत्नी की कुल आयु है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो भी 69 में से 64 गए तो कितना आएगा आपका? 5 वर्ष। यानी पुत्र जो बच्चा है उसकी आयु क्या है भाई? 5 वर्ष है। 5 वर्ष ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो देखो भी एक बार और 7 वर्ष पहले पति और पत्नी की जो कुल आयु है वो 25 वर्ष थी। तो 25 की एवरेज निकालने के लिए, कुल आयु निकालने के लिए पति और पत्नी दोनों से मल्टीप्लाई कर देनी, 50 वर्ष निकल गई। लेकिन अब की बात करें वो 7 वर्ष पहले 50 वर्ष थी अब, तो अब उनमें 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई करके 7 वर्ष पहले वाली में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 64 वर्ष।
अब पति पत्नी के साथ बच्चा भी शामिल हो जाता है और उसकी औसत आयु 23 वर्ष दी हुई है। बंदे हमारे पास 3 हो जाते हैं तो निकल जाती 69 वर्ष। पुत्र की आयु निकालनी है तो 69 वर्ष में से क्या माइनस कर देंगे भाई, 64, यानी पुत्र की आयु निकल जाएगी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज यहाँ पर आपको निकालना है। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। तो मैंने इसका आपको एक शॉर्ट मेथड कराया था कि भी जब लगातार की संख्या ही होगी, जब लगातार संख्याओं का औसत निकालना होगा, लगातार नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी होती है उनका एवरेज निकालना होगा, औसत निकालना होगा, तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है n+1/2। n यहाँ पर 1 से 50 की बात हो रही है तो कितना हो गया भाई, 50 हो जाता है। तो वैल्यू पुट करो, n की जगह आपका 50 + 1 और बाय में 2, यानी कि आपका 51/2 डिवाइड करोगे तो 25.5 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो 25.5 होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।